वेलकम इन फॉरेक्स बेसिक लर्निंग की फर्स्ट क्लास के लिए बाय आशी डोगर। सबसे पहले आप लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में जान लें कि मैं कौन हूँ। हाय, आशी डोगर इज हियर। मेरा यहाँ पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग के अंदर जो आगाज हुआ था 2019 में हुआ था। नवंबर 2019 के अंदर मैंने काफी अच्छा खासा पैसा कमाया था क्रिप्टो ट्रेडिंग से। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं आई थी, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में आई थी 2019 में। देन 2022 के जो शुरू में मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो है वो इसको ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने तकरीबन इस तरीके से इसको मैंने देखा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स आके कहते थे कि हम आपका अकाउंट मैनेज करते हैं, आप हमें अपना पैसा दें। मेरा इस तरीके से आगाज़ हुआ था फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो मैंने कई 20 से 26 लाख रुपया जो है इसी तरीके से लॉस किया तकरीबन 2020 में, लोगों को अकाउंट मैनेजमेंट दे दे के। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान के बाद मैंने सेल्फ लर्निंग स्टार्ट की, और फिर मैंने सेल्फ लर्निंग के बाद अपना जितना भी था वो लॉस रिकवर कर लिया। 2020 और 2021 के अंदर 2 सालों में मैंने खासा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया फॉरेक्स ट्रेडिंग से, और खासी अच्छी लर्निंग भी ली। मेरा कोई मेंटोर नहीं है, मैंने सब कुछ अपना खुद बलबूते पे ही सीखा है। मेरे साथ सीन कुछ ऐसा भी हुआ था कि मैंने आते साथ ही सीधा $500 से स्टार्टअप लिया था, और कुछ मुझे 1 हफ्ते की लर्निंग के बाद पता चला था कि मेरा पैसा असल में डूब गया, मुझे वापस नहीं मिलना। खैर, फिर 2022 के अंदर मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है वो 3 साल का खासा एक्सपीरियंस लेके ना एक अच्छी उसके अंदर अपनी बेस बना ली थी। ओके, अब इसके अंदर सीन ये था कि मैंने इधर एक चीज सीखी है कि ये एक साइकिल की तरह है। इसमें आप एनालिसिस करते हो, कंफर्म करते हो, फिर ट्रेड लेते हो, और यही सब कुछ रिपीट पे चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इतनी बड़ी जो है फिट स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, जस्ट कंसिस्ट मार्केट एनालिसिस इज द की टू मेकिंग मनी। आप बस अपनी स्ट्रेटजी या अपने ऊपर कंसिस्टेंसी से काम करो, तो आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। ठीक है, देर इज नो होली ग्रेल यार। बिलीव करो कि अगर आप यहाँ पे बिलीव करते हो ना कि मैं एक ही स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ता रहूंगा, कामयाब हो जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, आपको यहाँ पे जस्ट अपनी जो है ना मुस्तकिल मिजाजी उसके साथ ही काम करना है। खैर, फॉरेक्स लाइक इजी पीजी। ठीक है। देन उसके बाद मैंने 2023 के अंदर और 2024 के अंदर जब मैंने एक चीज और सीखी कि जितनी ज्यादा जरूरत फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीख के करने में है ना, उससे भी ज्यादा मुझे जरूरत है हमें तकरीबन इस चीज में कि हमें पता हो कि कौन सा ब्रोकर हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक है, मैंने 2020 के अंदर ऐसे ब्रोकर्स के नाम सुने थे जिनके 2024 के अंदर नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, जब आप लेवल वाइज आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको अंदाजा होता है कि आप इस फील्ड के ये फील्ड आपके लिए खुल रही होती है, ओपन हो रही होती है, आपको अपने खजाने दे रही होती है। ठीक है, तो आपको ऐसा ऐसा पता चल रहा होता है कि मेरे लिए जस्ट ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि एक अच्छे ब्रोकर का जो चूज करना है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इन्वेस्टर सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरनेस ही जो है वो सबसे पहले देखता है। सो 2018 के अंदर ना मैंने तकरीबन $2000 खरीदे थे। तब रेट था उनका 124। ओके, तो 124 के लिहाज से मेरे पास 2,48,000 रुपया जो था वो मेरा लगा था, जिसका मैंने $2000 खरीद लिया था। ठीक है, वही 2024 में 2024 में वही $2000 मेरे पास पड़ा रहा, और उसका रेट हो गया 278। ओके, और 278 के लिहाज से मेरा वही 2,48,000 रुपया बन गया 5,56,000 रुपया। वाह, अच्छा लगा सुन के कि यार इतना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया, क्या बात है। तो क्वेश्चन आता है कि यार कि क्या जैसे आपने अर्निंग की है, $2000 तो $2000 ही रहा, लेकिन करेंसी जो थी पाकिस्तान की उसके रेट चेंज हुए, और रेट चेंज होके बढ़ गए, ज्यादा हो गए, और उस वजह से जो आपका $2000 था वो 2018 में भी उतना था, 2024 में भी उतना था, लेकिन रेट चेंज होके आपको खासा प्रॉफिट हुआ है, तकरीबन 3 लाख प्लस का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो क्या ये प्रॉफिट हम भी कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि आयशा जो आपने इस तरह से प्रॉफिट किया है, इस तरह से हम भी अर्निंग कर सकें? द आंसर इज यस। हाउ कैन वी अर्न इन द सेम वे? द आंसर इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने
अपनी अर्निंग की है, वो डॉलर्स 2000 डॉलर खरीद के उसको तकरीबन अपने पास महफूज रखा है काफ़ी अरसे तक। और देन उसके बाद मैंने उसको, जब उसके रेट बढ़ गए अपने पाकिस्तानी करेंसी के, तो मैंने उसको सेल किया, तो मुझे 5.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करके डेली का यहाँ से जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करेंसीज की जो वैल्यू है ना, इन एवरी सिंगल सेकंड्स में चेंज होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो रेट था ना, लाइक डॉलर का, पाकिस्तानी रुपीज, $1 277 का है। बट 1970 के अंदर यही रेट जो था वो पाकिस्तानी ₹5 था। 20 गुना ज्यादा इसके अंदर जो है वो डिफरेंस आया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है कि यहाँ पे 10 to 20% जो है वो करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी के जो है ना रेट, वो चेंज हो गया है। डॉलर तो भाई 100 का 100 ही रहता है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी जो है वो क्यों इतनी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, जिससे हम खासा ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और लॉस भी कर लेते हैं। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आता है द कि इसमें बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर होते हैं। ठीक है। जब एक करेंसी का रेट चेंज होता है ना, तो इसके लिए बहुत मेजर फैक्टर है, जस्ट लाइक उस मुल्क की ना जीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। उस मुल्क की इन्फ्लेशन रेट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। उस मुल्क के ऊपर कितना कर्जा है, वो उस करेंसी की जो है ना चेंज, रेट्स चेंज करने में बड़ा डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद आ जाती है पीपीपी, द परचेजिंग पावर पैरिटी, बहुत ज्यादा मैटर करती है उस करेंसी का रेट चेंज करने में। ठीक है। अब पीपीपी, पावर परचेजिंग पावर पैरिटी, क्या होती है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट है यार, ये सब क्लियर करना बहुत जरूरी है फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, कि भाई फॉरेक्स क्या है, कैसे होती है। व्हाट इज पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी? इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हो और आपने एक सैंडविच खरीदा है और साथ में चाय, 500 रुपए में। 100 की आपको पता है कि चाय आ जाएगी, 400 का आपका सैंडविच आ जाएगा, 500 रुपए के अंदर आपका पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट डन। लेकिन अगर आप यूएस में बैठे हो, तो वही चाय और वही सैंडविच आपको $20 में मिलेगा, लाइक 5,500 रुपये पाकिस्तानी। नहीं समझ आई, है ना? ये तो ज्यादा पैसे लग गए भाई। क्यों? यही डिफरेंस है करेंसीज का। ठीक है। कि ये जो पाकिस्तान में इतना ज्यादा रेट चेंज हुआ है ना, और वही मतलब पाकिस्तान में आपका कम पैसा लग रहा है और यूएस में आपका ज्यादा पैसा लग रहा है। ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, रो रहे होते हैं कि हम बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब वहां पे जाते हैं, तो आप उस आपके लिए उतनी ही जो जिंदगी है ना, ज्यादा पैसे के साथ, वो भी उतनी ही उतने नॉर्मल तरीके से आप गुजार रहे होते हैं जो आप पाकिस्तान में गुजार रहे होते हैं। लाइक अगर आप पाकिस्तान में 30,000 से अच्छे तरीके से रह रहे हो, मतलब नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हो, तो वही आप अगर यूएस में जाते हो, तो आप 3 लाख के अंदर अपनी जो है वो सर्वाइविंग कर रहे होंगे और आपकी बहुत नॉर्मल जिंदगी होगी। ये सब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कंट्री का अपना जो करेंसी है, उसकी जो है अप्स एंड डाउन चेंज होते हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है ना कैसे वहां पे सरवाइव करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट, ये जो डिफरेंट आता है ना यूएस और पाकिस्तान के दरमियान का, ये 20% है। ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होते हैं ना, वो अनाउंस करते हैं, ये मैं नहीं कहती हूँ। ओके। यहाँ पे ये जो अब करेंसीज की चेंजिंग की बात की जाए, तो इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब यूएस डॉलर वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। किंग करेंसी जो है वो डॉलर ही कहलाई जाती है। ओके। इसीलिए वो तो इतने ज्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी करेंसीज एंड इंडियन करेंसीज एंड अदर करेंसीज जो हैं, इनके जो मुल्क के हालात हैं, जैसे जैसे तबाह होते हैं, तो इनकी करेंसीज महंगी हो जाती हैं। और उससे ये क्या होता है कि गुर्बत फैलती है, सब कुछ होता है। लेकिन हमारे जो डॉलर्स हैं, हम डॉलर्स में एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, इससे ये फायदा होता है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग का। अब यही करेंसीज जो हैं, जिनके अंदर परचेजिंग पावर पैरिटी की बहुत बड़ी क्या कहते हैं चेंजिंग आ रही है, इसमें दुनिया जहान की करेंसीज आ जाती हैं। और वो सारी करेंसीज जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पाई जाती हैं, लाइक यूरो, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, यूएस डॉलर। ठीक है। पाउंड हो गया, जापानीज येन हो गया, ये सारी करेंसीज जो हैं, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पाई जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनके रेट्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर एवरी जो है ना करेंसी का जो चेंज है, वो आता रहता है। दैट्स वाई पीपल इसके अंदर ट्रेड करते हैं, ताकि वो करेंसीज को बाय करें
और रोजाना उसके अंदर चेंज की वजह से वो रोजाना इसके अंदर अर्निंग कर सके। ठीक है। अब इसमें ना एक चीज आप लोग याद रखना कि चेंज कोई इतना बड़ा नहीं आ जाएगा, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा करेंसीज का डेली बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉलर आज 277 का है ना पाकिस्तानी रुपीज में, तो कभी भी ये 400 तक नहीं चला जाएगा कल को। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आज 277 का है तो कल ये 400 का हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें कोई इतना बड़ा चेंज आ ही नहीं सकता। ये कभी भी 277 से डायरेक्ट 300 पे भी नहीं जाएगा एक ही दिन में। ओके। तो ये है कि करेंसीज में डेली बेसिस पे चेंज आता है, लेकिन कभी भी क्या कहते हैं, इतना बड़ा चेंज नहीं आता है। तकरीबन एक दिन में भी ना हर करेंसी के अंदर जो चेंज आता है वो जस्ट 2% आता है। ठीक है। बल्कि 2% को वो कभी तोड़ ही नहीं पाता है। गेम जो है वो मैक्सिमम 2% के अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन 2% से भी बहुत ज्यादा है कि 2% बहुत कम होता है। गेम जो है पूरे दिन में 1.5 मतलब 1.5% के अंदर ही खत्म हो जाता है। मतलब डेली बेसिस पे अगर करेंसीज का आप लोग देखें कि करेंसीज के अंदर कितना अप्स एंड डाउन आ रहा है उनकी प्राइसेस पे, तो वो जस्ट 1.5% ही आता है मिनिमम। ठीक है। मैक्सिमम 2% तक चला जाता है। ओके। तो अब क्वेश्चन इज दैट कि भाई करेंसीज का अगर सिर्फ डिफरेंस ही 2% है, एक दिन का चेंज हो रहा है, तो हम इसमें क्यों ट्रेड करें? ओके। अगर चेंज ही 2% है करेंसीज का डेली बेसिस का, तो हम इसमें क्यों ट्रेड करें? ये 277 से 278 तक जाएगा बस, या 277.5 तक चला जाएगा, तो हम इसके लिए ट्रेड क्यों करें? इतना कम चेंज है। हम स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों नहीं कर लेते? उसके अंदर तो 10% चेंज है। हम सीधा सीधा एक स्टॉक 10 का खरीद रहे हैं और दिन का उसके अंदर 10% चेंज आ रहा है, तो हम 100% की जो है उसकी गेम चल रही है। हम तो फिर स्टॉक मार्केट कर सकते हैं, वो तो ज्यादा इजी है। उसके अंदर तो ज्यादा चेंज आता है, हम ज्यादा प्रॉफिट उसके अंदर अर्न कर सकते हैं। वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग? भाई वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग, बिग क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है और बहुत ही आपको पसंद आने वाला है कि भाई यहाँ पे आप लेवरेज में ट्रेड करते हो। नहीं समझ आया? चलो आपको बताती हूँ। एवरी ब्रोकर जो है वो आपको देता है डिफरेंट लेवरेज। जस्ट लाइक अगर आपके पास $1 है, तो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है और अलाउ करता है कि आप $100 की ट्रेड कर सकते हो। वाह, अच्छा लगा सुन के। यस, आपको हर ब्रोकर जो है वो मैक्सिमम $500 तक की भी क्या कहते हैं परमिशन देता है ट्रेड करने की। बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स वे। बस इसीलिए जो लोग हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग को चूज करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट बेशक 2% आता है, सबसे छोटा डिफरेंट जो है वो इधर आता है इस मार्केट में करेंसीज की चेंजिंग में। लेकिन इस डिफरेंस से क्या होता है? इस डिफरेंट में फायदा ये है कि आपको यहाँ पे $1 से अलाउ किया जाता है कि आप $100 की ट्रेड खेल सकते हो। आप $500 की जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ पे खेल सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक लॉट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि लॉट्स क्या होता है। अब लॉट्स को समझने से पहले हमारे लिए समझना और जानना ज़रूरी है कि पेयर क्या चीज़ होती है। पेयर जस्ट लाइक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब करेंसीज पे ट्रेड करते हो, जब आप क्या कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में आके करेंसीज पे ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे करेंसीज के पेयर बना दिए गए होते हैं। ठीक है। उस करेंसी के साथ जो इस वक्त दुनिया में किंग करेंसी है लाइक US$। तो यहाँ पे जितनी भी दुनिया जहाँ में करेंसीज एंड कमोडिटीज सर्वाइव करती हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में उनका जो है पेयर बना दिया जाता है, उनको वर्सेस कर दिया जाता है US$ के साथ। इस वक्त यहाँ पे आपको पेयर लिखा हुआ नजर आ रहा है XAU USD। XAU अब कौन सी करेंसी है, कौन सी कमोडिटी है, आपके जहन में आ रहा होगा। ये गोल्ड की कमोडिटी है। ठीक है। अब इसके अंदर सीन कुछ इस तरीके का होता है कि ये लतीन जुबान का वर्ड है। लतीन जुबान के अंदर इसको स्टॉक में एज अ गोल्ड को XAU के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है। अब सेम आपने जो है गोल्ड का यहाँ पे पेयर आपको XAU USD नज़र आ रहा है बना हुआ, मतलब गोल्ड वर्सेस US$। तो हम इसके अंदर ट्रेड करने लगते हैं, लाइक हम इसको बाय करते हैं गोल्ड को, तो हम असल में उस पेयर की क्या कहते हैं लोट को बाय करते हैं।
ओके। अब यहाँ पे लोड क्या होता है वो समझ लेते हैं। लोड जो है वहाँ पे वन स्टैंडर्ड लोड जो है इस वक्त आपके सामने तीन तरह की होती हैं। सबसे पहली है स्टैंडर्ड लोड, जिसके अंदर 1 लाख यूनिट होते हैं, ठीक है, $1 लाख के यूनिट होते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपके दिमाग के अंदर कि क्या यार आयशा, हमें गोल्ड की वन स्टैंडर्ड लोड जब हम बाय करें तो क्या हमारे अकाउंट में $1 लाख होना जरूरी है? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। जब यहाँ पे आपको 500 क्या कहते हैं डॉलर और 5% जो है वो 500 गुना के लेवरेजेस मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं थोड़े से पैसों से काफी अच्छी क्या कहते हैं ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ओके। इसी तरीके से मिनी लॉट है और इसी तरीके से माइक्रो है। मिनी के अंदर आपको 10,000 यूनिट अवेलेबल होते हैं और माइक्रो के अंदर $1,000 के यूनिट अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे जब आप ट्रेड करते हो, लॉट्स भी बुक कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे वन स्टैंडर्ड लॉट का जो है वॉल्यूम 1 मिलता है, और मिनी का जो वॉल्यूम है वो 0.10 मिलता है, और माइक्रो का वॉल्यूम 0.01 मिलता है। अब इसमें आप अर्निंग कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे आप अर्निंग करने के लिए सबसे पहले अपना वॉल्यूम जो है वो बुक करते हो स्टैंडर्ड का, और जैसे ही आपका जो है वो गोल्ड का प्राइस जो है वो अप होता है, थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी उसके अंदर फ्रक्चुएशन आती है, तो आपको एज अ पर पिप पे $10 दिए जाते हैं। अब पिप क्या होता है इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। अब ये स्लाइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि XUSD लिखा हुआ है और उसकी करंट प्राइस चल रही है 2822.20। ठीक है। अब ये जो डेसिमल, अब 22 से लेके मार्केट जो है 22.20 से 22.30 पे चली जाती है, तो गोल्ड की इतनी सी छोटी सी माइनर सी ये जो मूवमेंट है, इसको पिप कहते हैं। और वन स्टैंडर्ड लॉट के वन वॉल्यूम के साथ जब गोल्ड थोड़ी सी ये आपको क्या कहते हैं मूवमेंट देता है, तो पर पिप पे आपको $10 मिल रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गोल्ड की मार्केट अगर माइनस में आ जाती है 2822.2 से 2822.1 पे आ जाती है, मतलब 1 पिप जो है, वन मूवमेंट जो है इसकी चेंज हुई है, तो ये पिप होती है और इसके अंदर आपको -$10 मिले हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो पैसे माइनस भी उतने ही हो सकते हैं जितनी बड़ी आप लॉट्स, इसीलिए कहते हैं कि वन स्टैंडर्ड लॉट आप जितनी ज्यादा यूज करोगे उसमें जितना ज्यादा आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो उतना ही ज्यादा आपको नुकसान भी हो रहा होता है। जस्ट लाइक अगर ये 10 गुना ज्यादा मार्केट के रेट्स नीचे गिर जाते हैं, तो आपके 100 100 डॉलर जो है वो 2 हजार 1000 डॉलर जो है माइनस हो रहे होते हैं। इसी तरीके से वन स्टैंडर्ड लॉट में आपका जो है वो गोल्ड का प्राइस वन वॉल्यूम में 10 गुना ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो आपको क्या कहते हैं 10 पिप्स की मूवमेंट पे सीधा सीधा ही $100 का प्रॉफिट भी हो रहा होता है। ओके। इसको कहते हैं पॉइंट इन परसेंट एज की, ये जो चेंजिंग है इस चेंजिंग को पॉइंट इन परसेंटेज कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप? कि लाइक आपने गोल्ड की जो है वो पेयर चूज किया, उसके आपने एक स्टैंडर्ड लोड जो है वन वॉल्यूम के साथ जो है बुक की, और जो गोल्ड है वो क्या कहते हैं 10 क्या कहते हैं पिप्स की मूवमेंट दे गया, तो आपको $100 का प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से अगर गोल्ड की प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं, क्रैश हो जाती हैं, तो आपको इसका नुकसान भी होता है। जैसे कि मार्केट 2822 से 2821 पे आ गई, तो दरमियान में 10 पिप्स थे, मतलब 10 पिप्स की मूवमेंट थी, और आपको $100 का जो है वो नुकसान हुआ। ओके। इसी तरीके से 2822 से 2823 पे मार्केट चली गई, और आपको 10 पॉइंट्स की क्या कहते हैं पिप्स का प्रॉफिट हुआ, और आपको क्या कहते हैं $100 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या कहते हैं आपको पॉइंट पॉइंट इन परसेंटेज मतलब पिप से प्रॉफिट और नुकसान होता है अगर आप स्टैंडर्ड लॉट्स यूज करते हैं। दैट्स वे मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड लॉट्स को यूज नहीं करने आते साथ, पहले सीखें समझें और देन आप स्टैंडर्ड लॉट्स यूज करें। अदरवाइज आप मिनी एंड माइक्रो के साथ ही गुजारा करें, ये आपके लिए बेस्ट सजेशंस हैं। नेक्स्ट आते हैं सेशंस की तरफ। मार्केट के ओपनिंग टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है। इसमें 4 सेशन जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे शुरू में जो है सुबह जो तहज्जुद टाइम से लेके दोपहर 1 बजे तक जो सेशंस ऑन रहते हैं वो दो हैं, सिडनी और टोक्यो। उन दोनों को मर्ज करके उनका नाम जो है वो एशियन सेशन रख दिया गया है। तो सुबह तहज्जुद 2 बजे से लेके शाम दोपहर 1 बजे तक जो दो सेशंस ओपन होते हैं, उन दोनों को मर्ज करके जो एक सेशन
रखा गया है एशियन, तो उस टाइम एशियन सेशन ओपन होता है, ठीक है। तो उस टाइम पूरी दुनिया के अंदर, पूरी एशिया के जो है वो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। और दूसरा सेशन है लंदन सेशन। लंदन सेशन दोपहर के जैसे ही एशियन सेशन खत्म होता है, तो लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है और वो रात के 10 बजे तक रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर ही, लंदन सेशन के अंदर ही, न्यूयॉर्क सेशन जो है वो ओपन हो जाता है 6 बजे शाम के, और ये दोपहर सुबह तकरीबन तहज्जुद के 3 बजे तक ओपन रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर सीन ये होता है कि ये मार्केट्स जो हैं, ये चार, ये मेन तो चार हैं, लेकिन इसमें से सिडनी एंड टोक्यो को मर्ज करके एक सेशन बना दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट 3 सेशन हो गए। और ये तीनों सेशन जब ओपन होते हैं, तो मार्केट में बूम आता है, वॉल्यूम आता है, और लोग जो है इसके अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट सेशन जो है वो न्यूयॉर्क सेशन होता है शाम का 6 बजे का, जिसके अंदर दुनिया जहान के बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, रिटेल सब आगे यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं। ओके। यहाँ पे आप लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूयॉर्क में, आपको पता है कि न्यूयॉर्क में जो है स्टॉक मार्केट जो है सबसे ज्यादा इन है। और वहां पे क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट का जो मंथली वॉल्यूम जनरेट होके दिखता है, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का वन डे का क्या कहते हैं वॉल्यूम होता है। $7 ट्रिलियन फॉरेक्स ट्रेडिंग का जस्ट वन डे का जो है वो वॉल्यूम होता है। इसीलिए इतनी बड़ी मार्केट में आप लोग जब $100 $50 के साथ आके ट्रेड करते हो, तो दिल से मुझे बहुत दुख होता है कि आप अपनी छोटी छोटी अमाउंट्स को लेके आते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए, और आप लोग बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, ठीक है। ये जो चिन्ने मुन्ने ग्रुप वाले हैं ना, टेलीग्राम वाले हो गए, ठीक है, इसी तरीके से और हो गए, वो आप लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, आपके दिल गार्डन गार्डन हो जाते हैं, और आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आके इसको ना, ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। ये आपकी बर्बादी का पहला कदम होता है, जो आप खुद चूज करते हो, बगैर नॉलेज के, बगैर सीखे, जस्ट दूसरों पे ट्रस्ट करके, ठीक है। अब आप लोग कहते हैं कि हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेशक आपको जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर, फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज प्रोवाइड की जाती है 500 गुना की, जिससे आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से खासा अच्छा जो है वो पैसे के साथ जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग डेमो अकाउंट क्रिएट करें, और डेमो अकाउंट से आप लोग लर्निंग करें, देन उसके बाद आप रियल ट्रेडिंग की तरफ आएं, और अपने जो है प्रॉफिट्स करें, और अच्छे ट्रेडर बने और कामयाब हों। ओके। तो मेरे बाकी लेक्चर जो हैं उन सब, वो सब भी इंशाल्लाह मैं यहाँ पे यूट्यूब पे डालूंगी। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सपोर्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको सपोर्ट करूंगी। और बाकी लेक्चर्स का वेट करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।